आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। साहिबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से है और अजायब तिब से है। आज इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि सोना बनाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस पर मैं बात करूँगा कि हमारी जो जिद्दत है, ये जो जिद्दत का ज़माना है, इस ज़माने में बहुत सारे अतबा हजरात इस बात पर लग गए हैं, इस बात पर उनका जनून है कि किसी न किसी तरह सोना बन जाए। नाज़रीन इकराम, हमने सैकड़ों लोगों को बल्कि हज़ारों लोगों को देखा जिन पर यह खपत सवार है कि किसी न किसी तरह सोना बन जाए और हम अमीर हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, पहली बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि सोना बनाना ना मुश्किल नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि सोना और चांदी एक मखलूक का नाम है। तो मखलूक बनाना हज़रत इंसान का काम नहीं, यह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। सोना बनाना अल्लाह का काम है, बंदों का काम नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये मेरे हाथ में एक किताब है जो कि फ़न तिब पर सबसे मोतबर किताब है। फ़न तिब की तारीख पर सबसे, आप यूँ कह लें कि तरीक़े तिब की सबसे मोतबर किताब है। नाज़रीन इकराम, इस किताब में नाज़रीन इकराम जहाँ से तिब शुरू हुई है, जहाँ से इलाज मुआलजा का दौर शुरू हुआ है, वहाँ से लेकर गालिबन इब्ने सीना और इब्ने सीना से भी आगे चलकर हमारे अदवार सा यानी एक सदी पहले के अतबा तक का हालात और वाक़यात इस किताब में दर्ज हैं। ये 2 जिल्दों में है। दुनिया के नामवर तबीब, ये आप देख रहे हैं, दुनिया के नामवर तबीब। नाज़रीन इकराम, इस तारीख़ तिब में हमें एक भी वाक़या ऐसा नहीं मिलता कि किसी नामवर अतबा ने ऐसी कोई बात कही हो या ऐसी कोई शोशा छोड़ा हो या ऐसा कोई उसने करके दिखाया हो कि जिससे सोना बन सके। ये जहालत पिछले दौर में भी थी, लेकिन इस कदर आम नहीं थी। आज तो इस कदर आम है नाज़रीन किराम, अल्लाह की पनाह। बेचारे सोचते नहीं, समझते नहीं कि दुनिया की ये तरक्की याफ्ता मुल्क है जो केमिस्ट्री में महारत रखते हैं, जिन्होंने जदीद दौर में बेशुमार चीज़ें दरियाफ़त की और नाज़रीन किराम एटम बम जैसे, हाइड्रोजन बम जैसे जो है वो चीज़ें तैयार की, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं कि सोना नहीं बन सकता। लाखों बल्कि बिलियन के हिसाब से वो डॉलर जो है वो पैसा खर्च करते हैं ज़मीन से खजाने तलाश करने के लिए। समंदर से, ज़मीन से, पहाड़ों से, कहाँ कहाँ वो अपनी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं और अपने वसाइल इस्तेमाल करके इन खजानों को, सोना चांदी जवाहरात को वो तलाश करते हैं। क्या उनका दिमाग ख़राब हो गया? क्या उनका दिमाग ख़राब हो गया कि वो सोना चांदी और जवाहरात को
ज़मीन से तलाश कर रहे हैं, उनको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमारे हकीम हजरात सोना बना सकते हैं। वो सब के सब जो हैं वो बेवकूफ़ लोग हैं, जो कि इतने बिलियन डॉलर खर्च करके, अपने तमाम वसाइल पर खर्च करके वो ज़मीन से सोना और दूसरी चीज़ें जो हैं वो तलाश करते हैं। उनको ये बिल्कुल इल्म नहीं कि हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो हुक्मा हजरात हैं वो पाको हिंद के हुक्मा हजरात जो हैं वो सोना बना सकते हैं। उनको ये भी बता देना चाहिए कि यहाँ सोना बनता है, ये बना सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इतनी कहानियाँ इतनी कहानियाँ ये सुनाते हैं कि अल्लाह की पनाह। तो फलां शख्स ने ऐसे हुक्के की टोपी में रख दिया, एक बूटी का पत्थर दे दिया, वो सोना बन गया। फलाने शख्स के पास जो इतने झूठे, ये इतने झूठे हैं कि झूठ भी इनसे शर्माता है। परले दर्जे के ये जाहिल लोग हैं, परले दर्जे के, और बात करते हैं फन तिब पर। जब ऐसे लोग मेरे से बात करें तो मैं सीधा उनको जवाब देता हूँ कि भाई आपका हक नहीं बनता, आपका आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, आपको ये चीज़ जो है ये शूट नहीं करती, आप फन तिब पर बात करें। आपका काम है सोना बनाना, वो बनाएं जाके। नाज़रीन, किसी दौर में फन तिब का जो महल था वो पूरी रोशनी के साथ, पूरी आबोताब के साथ रोशन था। आज इस महल के सिर्फ खंडरात के निशान मिलते हैं। हमारा फन तब मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया इन सोना बनाने की वजह से। कोई इनकी दिलचस्पी नहीं तो कोई निबातात की नई किस्म दरियाफ्त करें या उस पर बात करें या उस पर रिसर्च करें। कोई इनकी तवज्जो नहीं कि अमराज पर रिसर्च करें। कोई इनकी तवज्जो नहीं कि हम जो है वो इसके जो है वो प्रोग्राम जो हैं फन तिब के लिए वो मुनक़िद करें, लोगों को जमा करें और इस पर बात करें, लोगों में ये चीज़ आम करें। कोई इस पर तवज्जो नहीं, सिर्फ तवज्जो है तो सोना बनाने पर। और फिर ये सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपकी खिदमत में कर दूं कि ये फिर जो सोना बनाने वाले हकीम हैं ये छोटे हकीम नहीं, ये अपने आप को छोटे सारे हकीम नहीं समझते। ये बड़ी ऊंची बात करते हैं, हकीमों के भी हकीम। कहते हैं हमने पारे को लर्जा कर दिया, हमने पारे को सांड कर दिया, तांबे को जारी कर दिया, गंधक का तेल कर दिया, और ऐसे कर दिया, उसको रंग दे दिया, उसमें से ये निकाल लिया, उसमें से वो डाल दिया। यानी इस तरह की बातें करते हैं और अंदर खाते ये सोना बना रहे होते हैं, बाहर से ये तबीब बने होते हैं। मुकम्मल इनकी जो कोशिश होती है नाज़रीन वो सोना बनाने की, यानी जितनी भी इनकी तवज्जो है वो सोना बनाने के लिए, ऊपर से ये अपने आप को हकीम जाहिर करते हैं। खुदारा इन लोगों को पहचाने, इनका ताक़ुब करें और इनसे बचें, अपनी जान की हिफाजत करें। ऐसे लोग जाहिल नहीं, परले दर्जे के जाहिल हैं जो ये सोना बनाने वाले हकीम हैं। तो नाज़रीन, सिर्फ तारीख में मैं आपकी खिदमत में कर दूं, ये आप मेरे सामने किताब देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाई है, ये 2 जिल्दों में, एक मेरे पीछे पड़ी हुई है, दुनिया के नामवर तबीब, तारीख के पर सबसे मौजूद किताब है। पूरी किताब में पूरी एक सफ़ा मैंने इसका सफ़ा मैंने इसका पढ़ा है। इसकी मैंने सफ़ा गर्दानी खूब तरीके से की है, बल्कि एक दफ़ा नहीं, ये किताब मैंने गालिबन अपनी ज़िंदगी में कोई 100 दफ़ा से ज़्यादा मैंने इसका मुतालिया किया है। नाज़रीन, मुझे पूरी तारीख में कहीं भी एक वाक़या ऐसा नहीं मिलता, एक बात ऐसी नहीं मिलती, कोई एक इशारा ऐसा नहीं मिलता कि किसी ने ये जुर्रत की हो या कहा हो कि सोना बन सकता है। ये कीमियागर कहते हैं अपने आप को, कीमियागरी से इनका कोई तल्लुक वास्ता नहीं, कीमियागरी चीज़ ही और है, लेकिन ये कहते हैं हम कीमियागर हैं। यानी जाहिल लोग जो हैं वो ये समझ लेते हैं कि ये वाकई कीमियागर है। कीमियागरी ये कीमियागरी है, सोना बनाना को कीमियागरी है। कीमियागरी फन ही और है। जिस तरह फन तिब एक फ़न है मुकम्मल तौर पर, कीमियागरी भी एक फ़न है। इलाज मालजा का फ़न है, कीमियागरी भी एक फ़न है। इनका कोई तल्लुक वास्ता नहीं कीमियागरी से, ना फन तिब से कोई तल्लुक वास्ता है, ना कीमियागरी से कोई इनका तल्लुक वास्ता है।
नाज़िम सवाए एक वाक़या मिलता है इस तारीख में, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। वो वाक़या मिलता है हकीम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी का। पूरी तरीके के अंदर ये मेरे पास पड़ी है इब्न सीना की अल कानून फिल तिब, ये आप देख रहे हैं। नाज़िम ये अल कानून फिल तिब है, इब्न सीना की इतनी मोटी किताब लिखी है। उस शख्स ने अपनी जिंदगी में बेशुमार मेहनत की और इतनी बड़ी किताब लिखी, और ये किताब जो है, जो फन तिब पर लिखी जाने वाली जलीलुल कदर कुतब हैं, उनमें इसका शुमार होता है। दुनिया के हर मेडिकल कॉलेज में ये पढ़ाई जा चुकी है। इसकी मकबूलियत आप देखें, कहीं भी इस किताब में एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है। साहब इब्न सीना जो था, उसको कोई इल्म नहीं था हिकमत का, कोई इल्म नहीं था इन चीज़ों का। सिर्फ एक वाक़या मिलता है हकीम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी का। वो मोरखिन लिखते हैं कि हकीम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी जो है, जिस तरह आज भी जहालत है, जहालत हर दौर में रही, लेकिन दौर जदीद में इसका जो तराजू है वो ज़्यादा भारी हो चुका है, या यूँ कहे इसका लेवल ज़्यादा ऊपर चला गया है जहालत का। लेकिन जहालत हर दौर में रही, हर दौर में जो है वो आज भी हैं, पहले दिन से थे। हर दौर में खुदा के अल्लाह के इनकार करने वाले, अल्लाह को ना मानने वाले आज भी हैं, उस दौर में भी थे। और ये जहालत पहले दिन से है। हकीम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी अपनी नौजवानी की उम्र में था, तो वो नाज़िम एक गबरू किस्म का जवान था। किसी को देखकर या किसी को सुनकर उसको सोना बनाने का उसके सर पर खबर सवार हुआ। यह वाक़या तारीख में इस किताब में लिखा हुआ है। लेकिन साथ में मैं उसकी वजाहत भी करता चलूँ कि वो आगे चल कर मैं वजाहत करूँगा। उसको हकीम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी को सोना बनाने का खपत सवार हुआ, और वो सोना बनाने लगा। और सोना तो ना बन सका, तो ना ये बनता है। मैं बार बार आपकी खिदमत में अर्ज करता, पहले भी मैंने इस पर बात की, आज भी करता हूँ कि सोना एक मखलूक का नाम है। जिस तरह ये पहाड़ एक मखलूक है, ये दरख्त एक मखलूक है, ये पानी एक मखलूक है, इंसान एक मखलूक है, ये जानवर एक मखलूक है, ये चरिंद परिंद एक मखलूक हैं। जिस तरह ये तमाम मखलूक़ात हैं, इसी तरह जिस तरह लोहा एक मखलूक है, तांबा एक मखलूक है, पारा एक मखलूक है, ये तमाम मखलूक़ात जिस तरह है, इस तरह सोना चांदी भी एक मखलूक है। तो किसी भी इंसान को अल्लाह ताला ने ये अख्तियार नहीं बख्शा कि वो मखलूक को बना डाले। उसकी वजह यह है, उसकी दलील यह है कि इंसान, हजरत इंसान खुद मखलूक है, ये खालिक नहीं है। हजरत इंसान, तौबा इस्तग़फ़ार, ये खालिक नहीं है, ये खुद मखलूक है। तो मखलूक होकर मखलूक को कैसे बना सकता है? फिर ये बात करते हैं औलिया अल्लाह की, फकीरी की बात करते हैं, वो भी साथ में करते हैं। अगर वली अल्लाह हो सके, तो सैयद हो सके, तो वो सोना बना लेगा। भाई सोना बनाना अल्लाह का काम है कि या वलियों का काम है, या सईदों का काम है? वलियों का काम है अल्लाह से डरना। वलियों, जो अल्लाह के वली हैं, उनका काम है अल्लाह से डरना। सोना चांदी बनाना उनका काम नहीं है, ये रब्बुल इज़्ज़त का काम है। ये खास बात याद रखिएगा। जो वली अल्लाह हैं, हम वलियों का इनकार नहीं करते। अल्लाह के महबूब कई लोग होंगे इस दुनिया में, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। इस बात का तो इनकार नहीं है। जो अल्लाह के महबूब लोग हैं, अल्लाह उनको दोस्त रखता है, हम उस बात से कब इनकार करते हैं? वो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। लेकिन उनका काम है अल्लाह से डरना, अल्लाह और उसके रसूल के हकामात को बजा लाना, ये उनका काम है। उनका काम सोना बनाना, चांदी बनाना नहीं है। अगर ये दो मखलूक़ात वो बना सकते हैं, तो दूसरी क्यों नहीं बनाते? मुर्गा बना के दिखाएं, गधा बना के दिखाएं, घोड़ा बना के दिखाएं, भैंस बनाकर दिखाएं, कोई नया इंसान बना के दिखाएं।
या किसी मुर्दे को जिंदा करके दिखाएं, किसी कब्र पर जाएं तो वहां मुर्दे कहें मुर्दे को जिंदा हो जाओ, फिर देखते हैं क्या जिंदा होता है उनके कहने से। क्या वली जो होते हैं, अल्लाह के जो महबूब लोग हैं, क्या उनका ये काम है? ये उनका काम नहीं है, उनका काम है अल्लाह से डरना। वली सच में होता ही वही है जो अल्लाह से डरता है। वली वो नहीं है जो मखलूक बनाना चलती है। तो नाज़रीन, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी हकीम का एक वाक़या सिर्फ पूरी तरीक में मिलता है। ये मैं आपकी खिदमत पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। ये किताब इब्तिदाए अलाज मालजा जब शुरू हुआ तो बुकरात के अबाउ जुदा से लेकर, बल्कि हरमस अव्वल से लेकर, हरमस अव्वल मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ कि हज़रत अदरीस को यूनानी ज़ुबान में कहा जाता है। यूनानी ज़ुबान में उनका नाम हरमस है, हरमस अव्वल। सैयदना हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से ये तरीक चलती है और आज से गालबन 300 साल पहले तक ये तरीक मुकम्मल तौर पर लिखी गई है। सिर्फ एक वाक़या मिलता है अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी का। नाज़रीन, उसकी हकीकत भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, उसे भी पर्दा उठाता हूँ ज़रा, चूँकि बात काफ़ी दिलचस्प मौजू पर है, थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी जो हैं, इन्हें सोना बना का खबर सवार हुआ, सोना ना बन सका। एक दिन एक आग का चंगियारी उड़कर, एक शोला उड़कर उनकी आंख में पड़ गया, आंख सूज गई। वो बगदाद के जो मशहूर शफाखाना की किताब में लिखा हुआ है, अजदी शफाखाना, वहां गए अपना इलाज करवाने के लिए। एक माहिर तबीब को अपना हाल बताया, दिखाया, उन्होंने इलाज किया और चंद दिनों में राजी की आंख ठीक हो गई। लेकिन उस तबीब ने उस इलाज के वजह काफ़ी रकम ले ली राजी से। राजी काफ़ी परेशान हुआ, काफ़ी उसके मतलब सोचने लगा, कहने लगा कि असल फन तो ये है कि उसकी इज्जत भी है और उसने दौलत भी कमाई, इज्जत भी कमाई, दौलत भी कमाई, तो मैं कहाँ झांक रहा हूँ, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, ये तो मेरी मंजिल नहीं, मुझे तो एक तबीब बनना है। राजी ने उसी वक्त तबीब बनने की ठान ली और किस्मत की खुशकिस्मती से उसका जो मुलाकात है वो उस वक़्त के बहुत बड़े तबीब, जो कि दुनिया के एक नामवर तबीब है, जिससे कि शुहराफाक तसनीफ़ है, जो कि तिब की जितनी भी तसनीफ़ात हैं उसमें वो अव्वल दर्जे की तसनीफ़ है, जलीलुल कदर तसनीफ़ है, फरदौसुल हिकमत, अली बिन रब्बन तिबरी की। अली बिन रब्बन तिबरी के पास चला गया। अली बिन रब्बन तिबरी ने उसका ज़ौक़ और शौक़ देखकर उस पर खूब मेहनत की और उसको तबीब बनाया। तो आगे चलकर लिखते हैं कि राजी ने जब तबीब अपने दौर में कुछ सोने की सलाखें मिस्र बेची थी, मिस्र की बाजार में बेची थी, लेकिन कुछ अरसे बाद वो खोटी साबित हुई और वो वापस आ गए। एक और वाक़या लिखा जाता है कि उसके घर में जो बर्तन थे ना वो सोने के थे, तमाम के तमाम खाना जिसमें पकाया जाए वो सोने के थे। लेकिन साथ में उन्होंने लिखा है कि ये मन गढ़त बातें हैं जो कि राजी की तरफ थोप दी गई हैं, राजी के ऊपर उसकी शख्सियत पर थोप दी गई हैं। मैं उसकी हकीकत आपको बताता हूँ। नाज़रीन, ये किताब है, ये 3 जिल्द में है, मैं 3 जिल्द भी आपको दिखा सकता हूँ। ये किताब है हाबीउल कबीर, किताबुल हाबीउल कबीर। ये आप देख रहे हैं नीचे, मैं करीब से दिखा दूं, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी की शुहराफाक तसनीफ है। और अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया का नाम जो है दुनिया के नाम रतबा में होता है, उसको बाकायदा तौर पर तिब का जामिया कहा जाता है, यानी तिब को मुकम्मल तौर पर मुकम्मल करने वाला अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी। वो कहते हैं कि उसके ज़माने में फन तिब मुंतशर था और उसने उसको जमा किया, उस पर खूब मेहनत की, उस पर लिखा और इस फन को उसने जामियत बख्शी। उसकी मेहनत इस कदर थी, उसने लाजवाल वाक़यात जो हैं उसकी ज़िंदगी में हुए लाजमालिये के, जो कि उसने बराबर कलम बंद की है, उसके शागिर्दों ने लिखा है। आप खुद बताएं कि इतना लायक, ये 3 जिल्दों में आपको दिखाता हूं, मेरे पास पड़ी है, इतना लायक इंसान जिसने फन तिब पर इतनी मेहनत की हो, क्या वो सोना अपनी ज़िंदगी में सोना बनाता रहा है? ये जो मैं किताब आपको दिखा रहा हूँ अल हाबीउल कबीर, इसको दुनिया की जलीलुल कदर फन तिब पर जो कुतब है उसमें दर्जा हासिल है।
और राजी को दुनिया के नामरतबा होने का दर्जा हासिल है। और उसकी जो उसकी खिदमात है वो इस कदर हैं कि तमाम उसके बाद आने वाले अतबा उससे मुतासर रहे। हालांकि उसके बाद जो अतबा पैदा हुए बड़े बड़े नामवर हुए, जैसे जॉर्जस बिन जबरील, बख्तशू बिन जबरील, इब्ने सीना और कई दीगर अतबा बड़े नामवर हुए, लेकिन तमाम के तमाम ने राजी की खिदमात को सराहा है। तो ये एक रवायत मन गढ़ एक रवायत उसकी तरफ मनसूख कर दी गई। नाज़रीन ऐसा है ही नहीं, ये बन ही नहीं सकता। हम किस तरफ चल दिए। यकीन जाने कि ये इस कदर घटिया किस्म के लोग हैं, इस कदर घटिया किस्म के लोग हैं और इस कदर घटिया किस्म के लोग हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। ये तबीब बनकर लोगों को लूटते हैं। सोना बनाते बनाते जो इनके पास होता है, जो को मरीज आता है वही उसको दे देते हैं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। ये कहते हैं चलो सोना अगली बार बन जाएगा, लेकिन ये अक्सीर अच्छी बन गई। यानी उसमें सिमलफाट डाला, उसमें शिंगरफ डाला, उसमें पारा डाला, उसमें कली डाली, उसको तमाम को पगलाया वो सोना बनाने के लिए, लेकिन वो ना बन सका, वो दाबू ना बन सका, लेकिन दवाई अच्छी बन गई है। ये इनका मकूला होता है। यानी किसी इलाज मुआवजे का किसी भी अली बे से ये वाकफ नहीं और किसी भी असूल से वाकफ नहीं। इलाज मुआवजे का कोई असूल इनके यहाँ नहीं होता। जो अक्सीर इनकी बनती है वो सोना बनाते बनाते बनती है, और जब सोना नहीं बनता तो कहते हैं ये अक्सीर अच्छी बन गई। देखें ये पारा, कुश्ता पारा बहुत अच्छा बन गया, ये कुश्ता सिमलफार बहुत अच्छा बन गया, ये कुश्ता चांदी बहुत अच्छा बन गया, ये कुश्ता नीला, खास तौर पर ये नीले को बड़ी करते हैं कीमिया, सॉरी कीमिया का लफ्ज़ इस्तेमाल, कीमिया अगर एक फ़न है, फ़न तेब की तरह का फ़न है, लेकिन इन लोगों ने इसको बदनाम करके रख दिया है, फ़न तेब को भी और कीमियागरी को। कीमियागर जाबिर बिन हयान जिसने तजाबों को आज़ाद किया, तजाबों का मौजूद कहलाता है, और भी कई चीज़ें उसने बनाई, ये कीमियागरी है। मैं उसकी वजाहत में नहीं जाऊँगा क्योंकि वक्त बहुत दरकार होगा। तो नाज़रीन सोना बनना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि सोना एक मखलूक का नाम है और मखलूक का बनना हजरत इंसान के बस की बात नहीं, ये रब्बुल इज़्ज़त के काम है। यानी सोना बनाना रब्बुल इज़्ज़त का काम है, इंसानों का काम नहीं। आज तक मैंने एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं। मेरे एक दोस्त हैं जो कि सनार हैं और ख़ानदानी सनार हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। एक दिन हम रात को, सर्दी का मौसम था, उसके पास बैठे हुए थे, अपने दोस्त के पास मैं बैठा हुआ था किसी काम की गरज से। तो मैंने इत्तफाकन पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब आपको कितनी देर हो गई इस पेशे के साथ वाबस्ता हुए? उन्होंने कहा कि मुझे 50 साल हो गए। मैं इससे पहले कह रहे मेरे वालिद साहब थे। मैंने कहा उससे पहले कहने के मेरे दादा ही थे। यानी पुशत दर पुशत वो सनार है। मैंने कहा कि कभी आपके पास कोई ऐसा शख्स आया हो जो कि सोना बनाकर लेके आया हो? उसने कहा बहुत दफ़ा, एक दफ़ा नहीं हज़ारों दफ़ा, खुद अल्लाह की कसम उठाकर कहता। मैंने कहा बना? उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया आप ये सफ़ा ही फाड़ दें। यानी सोना बन सकता है, आप ये सफ़ा ही फाड़ दें। ये कैसी आप बात कर रहे हैं? ये उनका गमान है जाहिल लोगों का कि ये बन सकता है, लेकिन ये गमान आपके दिल में क्यों आया? आप तो समझदार हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैं तो जानता हूँ ये नहीं बन सकता। कहने लगे कि ये गुमा। फिर उन्होंने मुझे खुद एक वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा चंद दिन पहले का पेश आया मुझे, अल्लाह की कसम उठा कर खुद उन्होंने मुझे उसी वक्त एक वाक़या सुनाया कि उनके उससे जिस दिन ये वाक़या उन्होंने मुझे सुनाया, चंद दिन बेशतर की बात है। उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि हम आपके पास आने लगे हैं। मैंने कहा क्या बात है, रात का वक़्त है? उन्होंने कहा हमारे मुर्शिद पाक आए हुए हैं, तो उनको आपके साथ को काम है। मैंने कहा फरमाइए। उन्होंने कहा अगर बेहतर हो तो आप यहाँ हमारे घर आ जाएं, उनसे बात कर लें। कहने मैंने मोटरसाइकिल बाइक बाहर निकाली, स्टार्ट करके वहाँ ले गया, चला गया। तो वहाँ से देखा तो सरकार जो थे, वो पीर साहब जो थे, उन्होंने सिर पर बड़ा कुल्ला बांधा है, जुब्बा पहना हुआ है जो उलमाए किराम पहनते हैं, सफ़ेद लिबास पहना है, हाथ में तस्बीह है। और मैं जाके बैठ गया, सलाम हुई।
तो वो जो जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था वो उनके मरीद थे। तो बड़ी अदब उनके सामने मिठाइयाँ रखी हुई, फल रखे हुए, या जिस तरह लोग खिदमत वादा करते हैं अपने पीरों की। तो बातों के बाद मैंने कहा हजूर हुक्म फरमाए, मेरे लिए क्या हुक्म है। उन्होंने अपनी जेब से 3 तोला की एक डली निकाली जो कि बरंग सोने की थी, सोना नहीं था, बरंग सोने की थी, यानी सोने का रंग था। 3 तोला की डली निकाली और मेरे हाथ पर रख दी। और अब वो पीर साहब फरमाने लगे कि आप इसको चेक करें, ये मैंने 2-3 दिन पहले तैयार किया है और खाला सोना मैंने तैयार कर लिया है। लोग किस तरह कहते हैं कि ये सोना नहीं बन सकता, तौबा नौज़ुबिल्लाह। वो कहते हैं कि मैं कहाँ जाके चेक करूं। अभी मैं अपने किसी लड़के को बोलता हूँ, वो कठियाली भट्ठी, जिस भट्ठी में सोना गिलाते हैं, वो भी यहाँ लेकर आ जाता है, आपके सामने चेक कर लेते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है अगर आपने बना लिया है। वो कहते हैं मैंने एक लड़के को फ़ोन किया, वो भट्ठी और कठियाली लेकर वहाँ चला गया, उनके सहन में रखकर या बाहर गैराज में रखकर हमने जला दी और वो सोने की डली मैंने उसमें डाल दी। जब पिघला, उसमें जो खुद से पीर साहब ने मिलाया हुआ था 3 माशा सोना, वो लैदा हो गया और तांबा लैदा हो गया। मैंने 3 माशा वो सोना जो उसने अपने खुद से डाला हुआ था अंदर रंग देने के लिए, वो जब लैदा हो गया तो मैंने वो लैदा करके उसको ठंडा करके उसको एक पुड़िया में बांध कर दे दिया और अर्ज की कि सरकार ये अपना 3 माशा सोना जो आपने डाला हुआ था ये ले जाएं, बकाया सब बेकार है। तो पीर साहब जो है वो चले गए। यानी इस तरह के ये लोग हैं, ये हवस है इनके अंदर, दुनिया की हवस इनके अंदर है, कोई काबिलियत नहीं, ये झूठ बोलते हैं। सोना बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, बन ही नहीं सकता, एक मखलूक बन ही नहीं सकती। मखलूक होकर मखलूक किस तरह बना लेगा। कभी ये कहते हैं फलाना वली अल्लाह ने वो उधर गए तो उनको मरीज को ऐसा, ये कहानियां सुनाते हैं कि वो ऐसा हो गया, उन्होंने मट्टी की जो एक मट्टी का जो रोड़ा होता है जिसको हम पंजाबी में टेम बोलते हैं, वो पकड़ा और उसे दे दिया कि जाओ, उसने कहा ये सोना बन गया। ऐसी बातें करते हैं, इतनी जाहिल बातें। फिर अगले कुछ दिन पहले की बात है कि वो एक इंडिया से मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि हमने जब तफसीरों में पढ़ा कि फ़िरौन ने बना लिया था मूसा अलैहिस्सलाम। मैंने उनसे अर्ज की कि भाई साहब वो अल्लाह का खास हुक्म था, ऐसे नहीं बन गया था। बिलफर्ज आप उनकी तफसीर जैसी है ठीक मान लेते हैं, लेकिन वो तो अल्लाह का हुक्म था कि ऐसा करोगे हो जाएगा, वो तो खास हुक्म था। अल्लाह तो हुक्म किसी चीज़ को भी दे वो तो हो जाएगी। अल्लाह किसी पहाड़ से कहे कि ऊँट को बाहर आ जा, वो तो आ जाएगा। नाका साले अलैहिस्सलाम पहाड़ से निकली थी ना, किसी झाड़ी से कहे दुम्बा बन जा, वो तो बन जाएगी क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है। और अल्लाह का फरमाना जो है वो अल्लाह की जो अल्लाह की तख्लीक है वो बहुत सारी इकसाम है। और अल्लाह खुद कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं हर तख्लीक के हर तरीके से वाकिफ हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तख्लीक के हर तरीके से वाकिफ हूँ, यानी अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो किसी झाड़ी से कहें कि इस्माइल की जगह झाड़ी से कहें तो दुम्बा बन जाओ, वो बन जाएगी क्योंकि वो रब्बुल इज़्ज़त का अमर है, हुक्म है, वो हो जाएगा। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमाया, हुक्म फरमाया, कुरान पाक की मशहूर वाक़या बच्चा बच्चा जानता है, हर मुसलमान जानता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अल्लाह तू मरने के बाद किस तरह जिंदा कर लेगा। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इब्राहिम मैं मेरे खलील, क्या तुम्हें ईमान नहीं इस बात पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अल्लाह मुझे ईमान है, लेकिन मैं इत्मीनान चाहता हूँ, इस चीज़ को देखना चाहता हूँ। मकसद इस बात का ये था। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तुम 4 परिंदे लो और उनको ज़िबा करो, काटो, उनका गोश्त तैयार करो, कीमा कर दो, छोटे टुकड़े करके मुख्तलिफ पहाड़ों पर रखो और उनको आवाज़ दो, तो देखो किस तरह दौड़कर तुम्हारी तरफ आते हैं। ये बात जो है, इस बात को असल जो इसका मगज है ये लोग नहीं जानते कि वो तो अल्लाह का हुक्म था कि ऐसा हो जाएगा। ये नहीं कहा कि हर इंसान ऐसा करे, जानवर को काट कर आवाज दे तो वो आ जाएंगे। हमारे कहने पर क्यों नहीं आते? हम अगर किसी जानवर को काट कर इस तरह पहाड़ पर रख दें बगैर हुक्म, अल्लाह के हुक्म के, तो वो आवाज मारेंगे तो वो आ जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। तब आएगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। जब किसी भी चीज़ अल्लाह का हुक्म जो है वो किसी चीज़ को अल्लाह फरमा दे कि ऐसा हो जा,
वो हो जाती है, क्योंकि अल्लाह खालिक है, अल्लाह की ये सिफत है। हम सब मखलूक हैं और मखलूक के कहने पर ये चीजें नहीं बनती। जितना मर्जी भी वो वली अल्लाह हो, बड़ा हो, मखलूक के कहने पर ये चीजें नहीं बनती जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकयात हैं, वो मोइज़ात हैं, हम मानते हैं, लेकिन वो खास अल्लाह का हुक्म था। कैसा हो करोगे ये तुम काम जो है वो हो जाएगा, उनके पीछे हुक्म अल्लाह ताला का था। जब अल्लाह ताला हुक्म किसी चीज़ फरमाते हैं तो ऐसा हो सकता है वो ना हो। जो अल्लाह का हुक्म के ताबिया नहीं, फिर वो मखलूक नहीं। ये मखलूक, तमाम मखलूकात की ये दलील है कि वो अल्लाह के हुक्म के ताबिया है। अल्लाह किसी भी चीज़ से हुक्म फरमाते वो उसी तरह हो जाती, उसका फरमाना है कि ऐसा हो जा, वो हो जाती, क्योंकि वो उसकी शान ये है, ये अल्लाह की शान है, ये बंदों की शान नहीं है। बंदों का, वली अल्लाह का काम, नेक बंदों का काम है अल्लाह से डरना। जो अल्लाह से नहीं डरता वो वली काहे का, वो नेक कहाँ का। तो जब हम ये बात सोच रहे हैं कि सोना और चांदी मखलूक है और मखलूक को बनाना अल्लाह का काम है, बंदों का काम नहीं है, तो हमारे यहाँ जो फन तिब की बर्बादी करने वाले लोग हैं, ये इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी कुजिया में डालकर कोई चीज़ ले आएंगे, उसको आग जला देंगे। अगर ये चीज़ें तमाम तैयार करें इलाज मुआवजा के लिए, अद्वियात की तैयारी के लिए, फिर तो अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन इनकी कोशिश होने के लिए है। कुश्ता सिमल फार बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बनाना चाहिए, उस पर तजर्बा हासिल करना चाहिए, कुश्ता सिमल फार तैयार करना चाहिए, तो बुरी बात नहीं है। कुश्ता तांबा बनाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, अगर असूल इलाज मुआवजे का हो, अगर पीछे मकसद जो है वो इलाज मुआवजे का हो। कुश्ता नीले का बनाना चाहिए अगर मकसद पीछे इलाज मुआवजे का है, तब ठीक है। लेकिन अगर मकसद सोना बनाने का है तो सोना ऐसी, ये पारा जारी हो जाएगा, ये चीज़ जारी हो जाएगी, ये सांड हो जाएगी, ये टिनकू हो जाएगा, ये पिनकू हो जाएगा, ये ऐसी चीज़ें से तो ऐसा हो तो पूरी दुनिया जो है वो क्यों मारी मारी फिरे। तरक्की याफ्ता जो मालिक हैं, बरतानिया है, अमेरिका है, रूस है, और भी कई मालिक हैं, वो इतनी ज़्यादा अपने वसाइल इस्तेमाल करने के बाद ज़मीनों को खोते हैं, समंदरों में जाते हैं, बिलियन डॉलर खर्च करते हैं, अपने लोगों की जानें गंवाते हैं। अगर उनको पता हो जाए कि पाको हिंद के जो हकीम हैं वो सोना बना सकते हैं, तो वो कभी भी इतने वसाइल अपने खर्च ना करें। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अपनी जो है वो ख़ास बंदगी अता करे, और हमें इस बात की सोचने और समझ की तौफ़ीक़ अता फरमाए कि मखलूक, हम मखलूक होकर मखलूक नहीं बना सकते। यानी ये काम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। एक होता है मुश्किल होना, वो हो जाता है। मुश्किल कोई भी हो अल्लाह ताला उसको आसान कर देता है। कोई इंसान मेहनत करे, अल्लाह ताला उसके लिए आसान कर देता है, वो बड़ी बात नहीं। लेकिन जो चीज़ ही नामुमकिन है वो किस तरह हो सकेगी। यानी अल्लाह ताला ने किसी इंसान को इख्तियार बख्शा ही नहीं कि तुम मखलूक बना लो। अगर ऐसा को वाक़या होगा तो वो अल्लाह का हुक्म होगा, वली अल्लाह का हुक्म नहीं होगा, किसी इंसान का हुक्म नहीं होगा, अल्लाह का हुक्म होगा। तब जाके पीछे अल्लाह हुक्म देगा कि ये काम हो जाए तो वो हो जाएगा। ये अल्लाह की शान है, मखलूक की ये शान नहीं है। किसी चीज का बनना बनाना ये अल्लाह, उसको हुक्म होना वो बन जाना, ये अल्लाह की शान है, ये खालिक की शान है। मखलूक की ये शान नहीं है। तो वो किसी चीज को कहे कि हो जाए तो हो जाए, ऐसा नहीं है, नामुमकिन। ये तसर्रुफ अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है, किसी को नहीं दिया। फिर तसर्रुफ की बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने कई लोगों को ये तसर्रुफ दे रखा है, ये झूठ बोलते हैं। एक से मेरी बहस हो गई, मैं ठीक है, हमारी सरकार ने कहा था, हमारी सरकार ने ये कहा था, हमारी सरकार ने ये कहा था। मैं अपनी सरकार से कहूँ कि इस कब्र पर खड़ा हो जाए और मुर्दे को जिंदा करके दिखाए। अगर मुर्दा ना जिंदा हुआ तो अपनी सजा भी बताए। रिटर्न लिख के ये बात हुई मेरे से, मैं कहा ठीक है, वो सोना वो बात करे, वो सरकार कहते हैं ये तो हमारे बैंक हाथ का खेल है, हम मिट्टी को ऐसे करें या किसी चीज को ऐसे करें सोना बन जाना ठीक।
चलो मुर्दे को जिंदा छोड़ो, मैं उस सरकार से कहो एक मुर्गा यहाँ बना दे, मिट्टी का बना के ना उसमें जान डाल दे। अगर ना उसमें जान डली तो फिर ये भी लिख के देंगे उनकी सजा क्या है। फिर वो बात से भाग नहीं, आप बेअदब हैं, आप गुस्ताख हैं। ठीक है, वो तो मैं हूं, बेअदब तो चलो मैं हूं, उसकी बात कोई नहीं। लोगों की क्या, बेअदब तो फौरी कहना, फौरी तौर पर इनके लिए तो बड़ा आसान है। इनके लिए ये इनके लिए बड़ा आसान लफ्ज है किसी से जान छुड़ाना। वो कोई मरीज कहेगा सरकार, वो तो ये कहेगा छोड़ो उसको, वो तो बदतमीज है, वो तो बेतमीज है। ये बात कह देते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए। कोई दलील नहीं देंगे, कोई बात नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं। तो नाज़रीन किराम, सोना बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इस बात को आप याद रखिएगा। और मैंने ये अब इब्न सीना की शुरफ़ाक तसनीफ़ अल क़ानून फ़िल तिब आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। इसमें एक भी हरफ ऐसा नहीं, ये किताबुल हावी है, इसमें एक भी हरफ नहीं। ये दुनिया की फ़न तिब की तारीख़ है, पूरी दुनिया जब से दुनिया बनी है, एक भी लफ्ज़ नहीं। जो वो किसी ने बकवास की है कि इब्न राज़ी के मतलब, वो तमाम कतबा ने बाद में आने वाले ने कहा कि उनकी तरफ झूठ जो है वो उन पर थोपा गया है। हकीम राजी ऐसे ना थे, वो बड़े जलीलुल कदर तबीब थे और उन्होंने फ़न तिब की बड़ी खिदमत की और इल्म फ़न पर वो बड़ी महारत रखते थे। ऐसे लोगों के लिए कहाँ टाइम होता है फजूल कामों के लिए। नाज़रीन, अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।